यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 9 वचन हम पढ़ेंगे। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हाँ, चोर बस 9 वचन। प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। ये सुंदर समय आपने दिया प्रभु, सौभाग्य दिया कि आपके चरणों में आ सके, आपके वचन के सन्मुख आ सकें। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए प्रभु। विनती करते हैं पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, मन समझ खुल जाए और प्रभु आप हमें सीखने का मन दें और प्रभु वचन हमारे हृदयों में गहरा कार्य करने पाए। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इधर हमने पढ़ा वचन 9 वचन है। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के दावा, जो यीशु दावा कर रहा है। क्या दावा कर रहा है? द्वार मैं हूँ। यीशु मसीह का एक नाम क्या भी है? द्वार मैं हूँ। जैसे इस कमरे का एक द्वार है, तो अगर किसी ने अंदर आना है तो दरवाजे से ही आ सकते हैं और कोई रास्ता इसमें नहीं है। उसी प्रकार स्वर्ग में अगर जाना है तो, स्वर्गीय राज्य में अगर प्रवेश करना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही द्वार है और वो प्रभु यीशु मसीह है। लिखा है जो मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वो क्या पाएगा? मुक्ति पाएगा, उद्धार पाएगा। इससे पहले भी हमने पिछली बार परमेश्वर के वचन से सीखा था प्रभु यीशु मसीह जो दावा करता है कि सच्चा चरवाहा मैं हूँ, जो भेड़ों के लिए क्या देता है? अपना प्राण देता है। तो हमने उसको देखा था कि कैसे जब हम सब भेड़ों की नाई भटके हुए थे, प्रभु चरवाहा बनकर आया। हमने परमेश्वर को ढूंढा नहीं है, हमने उद्धार पाने के लिए कुछ कीमत अदा करी नहीं है, बल्कि कीमत सारी उसने अदा करी। हमें तो सिर्फ उद्धार दान में दिया जा रहा है। परमेश्वर के अनुग्रह का दान हमें गिफ्ट में दिया जा रहा है। हम तो क्या मान रहे हैं? सिर्फ अपने गुनाहों को मान रहे हैं, अपने अपराधों को मान रहे हैं और अपना मन खोलकर प्रभु को अपना उद्धार करता स्वीकार कर रहे हैं। प्रभु तेरे पीछे चलूंगा कर कर निर्णय ले रहे हैं। तो प्रभु हमें उद्धार कैसे दे रहा है सुभाष भाई? गिफ्ट में दे रहा है। एक पंजी का भी क्या नहीं है, हमारा खर्चा नहीं है। अब द्वार में प्रवेश करने के लिए क्या नहीं है? आपको मालूम है एक द्वार में वो दहलीज वो नीचे होता है ना, वो चौखट सी होती है नीचे। तो इस द्वार में वो भी नहीं है। मतलब आपको क्या भी करने की जरूरत नहीं। एक लंगड़ा भी है, अपाहिज भी है, आराम से दरवाजे के अंदर से आ सकता है। ठीक है ना? आपने समझना, सबके लिए खुला, पूरी मानवता के लिए, पूरी मानव जाति के लिए। जो कोई विश्वास करेगा कि मैं गुनहगार हूं और यीशु मेरे गुनाहों के लिए क्या की? अपनी जान दी है और यीशु ही मेरा उद्धार करता है कर कर। ठीक है ना? तो इसका अगर हम 7 से पढ़ें, देखो 10 अध्याय का यूहन्ना 7 से पढ़ें। सबसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं जी, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। हाँ, तो इधर 7 अध्याय आयत में जो हम देख रहे हैं ना, वो तो किससे संबंधित था? वो तो जैसे एक भेड़ के लिए एक भेड़शाला होती है, भेड़शाला में एक द्वार होता है, वो तो उस संदर्भ में कहा गया वचन है। सुभाष भाई आपने समझा? चरवाहा क्या करता है? भेड़ों को चारों तरफ से सुरक्षित कर कर और दरवाजे के अंदर खुद क्या करता है? उनकी रखवाली करता है। अगर चोर आ रहा है, कोई डाकू आ रहा है, कोई भेड़िया आ रहा है, तो उसके ऊपर से जा सकता है। यानी कि अपने प्राणों को, अगर कोई मजदूर है
शेर आ गया, भालू आ गया, कोई खतरा आ गया तो उसी समय क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। हालांकि हमने इसमें बहुत कुछ अभी और भी हम सीख सकते थे, बहुत सारी बातें हैं। चरवाहे का जो जीवन है कि आसान नहीं है, उसमें हम और भी सीख सकते थे, परंतु आज हम द्वार के बारे में कुछ बातें सीखेंगे। तो पहली बात तो प्रभु कह रहा है मैं भेड़ों का द्वार हूँ, भेड़शाला उसका द्वार हूँ। और अब प्रभु इधर 9 आयत में कह रहा है कि द्वार मैं हूँ, जो मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वो उद्धार पाएगा। तो अब इस द्वार को दूसरे हिसाब से अगर समझना है तो हमें उत्पत्ति को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उत्पत्ति 3 अध्याय और 24 वचन आप पढ़ो। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय का 24। इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवारों को भी नियुक्त कर दिया। हाँ, हम उत्पत्ति में जब देखते हैं कि आदम ने जब क्या किया, पाप किया, अपराधी हो गया। अब परमेश्वर ने उसे वाटिका से क्या कर दिया, चमड़े का अंग रखा, उसको पहनाकर आशा देकर के एक स्त्री का वंश आएगा, और उसने वाटिका में से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि पवित्र परमेश्वर के साथ पापी इंसान क्या नहीं कर सकता, वास नहीं कर सकता है। अब उस वाटिका के चारों तरफ क्या लगाया गया, बाड़ा लगाया गया, और वो जो द्वार था, और द्वार हमेशा के लिए क्या हो गया, बंद हो गया। यानी कि अब पापी आदम, पापी इंसान पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में, या जहां वो जीवन का वृक्ष है, जो वाटिका परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाती है, वो जीवन का वृक्ष परमेश्वर की उपस्थिति और जीव उसको दर्शाता है। अब उसके पास आदम आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि पापी है। अगर आने की कोशिश भी करेगा तो ज्वाला में तलवार क्या कर रही है, उधर घूम रही है। हमने पिछली बार भी उसके बारे में देखा था, सीखा था। तो हमने जब अच्छा चरवाहे का विषय भी सीखा था, तब भी हमने उसमें वो बात देखी थी। वो तलवार किसके ऊपर पड़ी? चरवाहे के ऊपर। हमने जकरिया 13 का 7 में पढ़ा था कि हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध चल। यानी कि वो तलवार किसने ली अपने ऊपर? यीशु मसीह ने ली, ताकि पापी इंसान किधर आ सके, वाटिका में आ सके, या उस परमेश्वर की उपस्थिति में, या भीतर आ सके। अगर वो तलवार यीशु मसीह ना ले तो फिर वो किस पर गिरेगी? पापी के ऊपर गिरेगी। और जब पापी पर गिर गई तो फिर अंदर तो कहाँ आएगा? मतलब किसी भी कीमत पर कभी से कभी तक भी एक पापी इंसान का पवित्र परमेश्वर के साथ मेल नहीं हो सकता, असंभव है ये। इसलिए इस असंभव काम को किसने किया? यीशु मसीह ने पूरा किया। वो दंड, यानी कि जो द्वार क्या हो गया था, हमेशा के लिए बंद हो गया था, वो द्वार कौन बन गया? यीशु मसीह बन गया। अब जो कोई यीशु पर विश्वास करता है कि मेरे पाप और गुनाह की सजा यीशु ने ले ली, यीशु परमेश्वर का ठहराया हुआ वो मध्यस्थ है, वो सच्चा चरवाहा है, वो मेमना है जिसने सारे जगत का क्या उठाया है? पाप उठाया है। तो वो व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है, सुबह सुबह किधर आ सकता है? भीतर आ सकता है। स्वर्ग में जाने के लिए एक ही द्वार है। हम अपने घर बनाते हैं तो कई द्वार रख लेते हैं, इधर से भी दरवाजा, इधर से भी दरवाजा, इधर से भी दरवाजा, परंतु इधर वाटिका में लिखा है पूर्व की ओर जो दरवाजा था, जो मार्ग था, वो क्या हो गया? एक ही मार्ग है, एक ही द्वार है स्वर्ग के लिए। संपूर्ण मानव जाति भले ही जातियों में बंटी हो, भले ही अलग अलग धर्मों में बंटी हो, भले ही सबकी अपनी अपनी विचारधारा हो, लेकिन परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, और मध्यस्थ भी सुभाष भाई एक ही है। अगर हम तिमोथी की पत्री पढ़े, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय और उसका 2 अध्याय का 3 से अगर हम पढ़ें, उसमें लिखा है यह बात सच। आप पढ़ के देखें, मतलब
दूसरा तिमोथी 2 अध्याय और 3 से। दूसरा तिमोथी है, ये पहला तिमोथी की पत्री 2 का 3 से। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और और भी है, भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार जो हो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का, संपूर्ण मानव जाति का क्या हो, उद्धार हो, और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। क्योंकि आज दुनिया सत्य को क्या नहीं करती है, पहचानती नहीं है। आज लोग सोचते हैं हमारे अपने तरीके से भी हम किधर जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं। खुद के क्या बना लिए, मार्ग। हमने पिछले उसमें जब सीख रहे थे, हम यशाया कहता है हम सब भेड़ों की नाई भटक गए और हम सब ने अपना क्या लिया, मार्ग लिया। और अपने मार्ग से हम सोच रहे हैं हम परमेश्वर को पालेंगे, हम स्वर्ग में चले जाएंगे, हम नाश होने से बच जाएंगे, हम नरक में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो मार्ग तैयार किया है, हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत दूसरों से क्या है, अच्छा है। देखो हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, देखो हम कितने कष्ट उठा रहे हैं, देखो हम कितनी कीमत दे रहे हैं। हर कोई अपना क्या मान कर बैठा है, इधर सुने, अपना दावा बोलकर चल रहे हैं, हम ही सही हैं, हम ही सही हैं। हमारे पास आओ, हम रास्ता बताएंगे। लेकिन यीशु मसीह जो दावा कर रहा है, ये दावा और कोई कर नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है, सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए। आगे 5 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जो मनुष्य बनकर आया और जिसने अपने आप को कोई बकरी बलिदान नहीं करी, कोई नाम दान नहीं दिया, कोई रिवाज नहीं दिया। किसकी जरूरत थी? हमारे पापों के लिए मरना जरूरी था, नहीं तो हमें मरना है, क्योंकि गुनहगार हम हैं। परंतु उसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम पर दे दिया। यह है सत्य। और ये परमेश्वर, हमारा उद्धार करता परमेश्वर चाहता है पूरी दुनिया क्या करे, इस सत्य को जान ले और सब लोग क्या पालें, उद्धार पालें। परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो। अब इंसान के ऊपर है, परमेश्वर के इस मार्ग पर विश्वास करेगा या अपने मार्ग पर चलेगा। स्वर्ग का द्वार तो देखो एकमात्र यीशु मसीह है, और कोई नहीं बोल सकता कि द्वार मैं हूं, मैंने तेरे लिए कीमत अदा करी है, मैंने तेरा दंड उठाया है। कोई नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि सब अपनी मौत मरे हैं, लेकिन यीशु मसीह हम पापियों के लिए मरे हैं। हमने समझना सुभाष भाई, हम पापी गुनहगारों के लिए यीशु मरा है। तो द्वार जो हमेशा के लिए बंद हो गया था, वो किसने द्वार खोल दिया? यीशु मसीह ने खोल दिया। कैसे खोल दिया द्वार? देखो आप मेरे साथ पढ़ें इफिसियों की पत्री और उसका 2 अध्याय 14-15 वचन पढ़ेंगे। इफिसियों 2 अध्याय का 14-15। वही हमारा मेल है, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को क्या कर दिया? एक कर दिया। और अलग करने वाली दीवार थी एक, यानी कि एक बीच में दीवार थी। मतलब वो दीवार एक पापी इंसान को पवित्र परमेश्वर से क्या करती थी? दूर करती थी। और वो दीवार क्या थी सुभाष भाई? वो इंसान का पाप था, जिसके कारण संबंध टूटा हुआ था। बीच में दीवार थी। पाप की मजदूरी मृत्यु है। आत्मिक तौर पर इंसान मरा हुआ है, शरीर की मौत इंसान मरेगा, और उसके बाद एक अनंत काल की मृत्यु है। कभी से कभी तक भी इंसान क्या नहीं कर सकता? परमेश्वर से मेल नहीं कर सकता है।
चाहे जीवन भर ये जो मर्जी कर ले, दोबारा जन्म तो देखो है ही नहीं है। एक बार मरना है, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त हो चुका है। परंतु इस जन्म में भी जो एकमात्र जन्म है, एक बार सिर्फ मौका है इंसान का कि परमेश्वर के साथ चले, उसने संबंधों को सही करके अनंत काल के लिए तैयार हो जाए। अगर इसमें भी वो निष्फल हो जाता है तो फिर दोबारा कोई मौका नहीं। इसलिए मरने से पहले हर एक इंसान ने अपने परमेश्वर के साथ क्या करना है? मेल मिलाप करना है। कीमत सारी किसने अदा कर दी? प्रभु यीशु मसीह ने कर दी। विश्वास के द्वारा मुक्ति दे रहा है परमेश्वर। जो विश्वास करे वो क्या पाए? जीवन पाए। तो इधर लिखा है 15 वचन में, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्यत्व उत्पन्न करके मेल करा दे। इधर बात को समझना। इधर लिखा है और अपने शरीर में बैर, मतलब जो बैर था ना अपने ऊपर ले लिया। व्यवस्था बताती है इंसान तू पापी है, तुझे मरना है, और वो व्यवस्था जो दंड घोषित कर रही है इंसान के ऊपर, वो अपने ऊपर ले रहा है यीशु मसीह। यानी कि बैर किधर खत्म हुआ? क्रूस पर यीशु ने उस बैर को, यानी कि परमेश्वर का पाप के ऊपर जो सजा थी वो उसने ले ली। आज गुड फ्राइडे दुनिया मना रही है। आज यीशु मसीह हम पापियों के लिए क्या हुआ? बलिदान हुआ। आपको मालूम है ये कितना सत्य है। वो बात अलग है कि दुनिया इसको एक रिवाज बना दिया, साल में सिर्फ एक ही बार मानते हैं, और इसके साथ और भी क्या बना दिया, इसमें रिवाज ले आए जो वचन के अनुसार बातें नहीं है। वचन में ना तो हम कुछ भी मिला सकते हैं, ये ताया हुआ वचन है, ये शुद्ध वचन है, एक एक बिंदु भी क्या है? सत्य है। इसलिए इसमें ना तो आगे पीछे कर सकते, ना तोड़ मरोड़ कर सकते, और ना इसमें मिला सकते, और ना इसमें से घटा सकते। ये सच है कि यीशु मसीह पापियों के लिए मरा, बलिदान हुआ, ताकि हम क्या ना हो, हम ना मरे, हम नाश ना हो। हमें नाश होने से उसने बचाया है। अब हम विश्वास के द्वारा क्या कर सकते हैं? अनंत जीवन को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसने वो बैर क्रूस पर ख़त्म किया। हमने आने वाले हम देखेंगे, हमने पहले भी हमने बताया, क्रूस ही वो जगह है जहाँ विधियों के लेख मिटाए गए। क्रूस ही वह जगह है जहाँ शैतान के सर्प के सर को क्या किया गया? कुचला गया। क्रूस ही वह जगह है जहाँ क्या किया गया? प्रधानों को, अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला क्या बनाया गया? तमाशा बनाया गया। क्रूस ही वह जगह है जहाँ घोर, लिखा 3 घंटे तक घोर क्या छाया हुआ था? वहाँ अंधकार छाया हुआ था। तो आपने समझना है। तो अभी हम देख रहे हैं कि वो तलवार किसके ऊपर पड़ी? वो द्वार किसने खोला? यीशु ने खोला। वाटिका में जो क्या हो गया था? बंद हो गया था। उसके बाद आपको मालूम है परमेश्वर ने थोड़े समय के लिए मिलाप का तंबू, आपने अगर उसके बारे में सुना हो, मिलाप का तंबू इजरायलियों को परमेश्वर ने बोला मेरे लिए क्या बनाओ? एक मिलाप का। मिलाप का मतलब है जहाँ पापी इंसान से पवित्र परमेश्वर क्या करेगा? मेल मिलाप करेगा। इंसान को पाप की गंभीरता सिखाने के लिए, वो बलिदान की गंभीरता सिखाने के लिए कि बिना लहू बहाए पापों की क्या नहीं है? माफ़ी नहीं है। और ये बताने के लिए कि परमेश्वर पवित्र है और भस्म करने वाली आग है, पाप को सह नहीं सकता है। पापी से प्रेम करता है लेकिन पाप से क्या करता है? नफरत करता है। इसलिए पापी व्यक्ति क्या करता था? उधर वो मिलाप के तंबू में आकर क्या करता था? एक निर्दोष भेड़ का बच्चा लाता था और अपने गुनाहों को मानता था और उस पर हाथ रखता था कि मैं गुनहगार हूँ, लेकिन मैं अपनी छड़ौती का ये क्या दे रहा हूँ? ये निर्दोष बलि, भेड़ बलि कर रहा हूँ। तो उसका लहू बहाया जाता था।
तात्कालिक तौर पर उस पापी इंसान का पाप क्या कर दिया जाता था, ढांप दिया जाता था। और उसके पाप क्या हो जाते थे, जब ढंप जाते थे तो सजा किस पर गिर गई, उस निर्दोष के ऊपर। यानी कि वो भी किसकी छाया था, वो भी यीशु मसीह की छाया था। वो सिर्फ परमेश्वर ये दिखा रहा था कि ये तो एक भेड़ है, लेकिन वास्तविक सिद्ध बलिदान आएगा, मसीहा आएगा, इस तरह का वंश आएगा, वो शैतान के सिर को कुचलेगा, वो मृत्यु का नाश करेगा, और तब पापी इंसान का पवित्र परमेश्वर से क्या होगा, मेल मिलाप होगा। तो उधर भी क्या था, मिलाप के तंबू में भी एक द्वार होता था। अगर यहाँ बोर्ड होता तो मैं आपको उसको बताता, या मैं बताऊंगा फिर कभी। तो जो मिलाप का तंबू होता था, चारों तरफ से वो कवर होता था, उसका भी एक ही दरवाजा होता था, और दरवाजे में क्या लगा होता था, पर्दा। ऐसा लोहे का, ऐसा लकड़ी का फट्टा नहीं होता था, बल्कि पर्दा लगा होता था। और उसके 3 भाग होते थे। पहले भाग में क्या होता था, सबसे पहले उसको आंगन बोलते हैं। आंगन में एक सबसे पहले क्या होती थी, एक बलि वेदी होती थी जिस पर बलिदान होता है सबसे पहले। यानी कि किसी ने आना है तो क्या लेकर आना है, निर्दोष बलि लेकर आना है। अगर किसी ने अंदर प्रवेश करना है, किसी ने मेल मिलाप करना है, तो कोई चाहे कितना बड़ा भगत भी हो, कितना बड़ा धनवान भी हो, कितना भी चाहे कैसी प्रकार का आदमी हो, सब क्या है, पापी हैं परमेश्वर की दृष्टि में। आदम की संतान है, पाप में जन्मे हैं, इसलिए सब ने क्या लेकर लिखा वचन कहता है, सब ने क्या किया है, पाप किया। कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। इसलिए अगर परमेश्वर से किसी ने मेल करना है, तो न्याय से, दंड से किसी ने अगर बचना है, तो अपने लिए एक निर्दोष भेड़ का बच्चा लेकर आते थे। और उधर वो जब बलिदान जब स्वीकार किया जाता था, उसमें महायाजक ही सिर्फ अंदर प्रवेश कर सकते थे, हर कोई तो प्रवेश ही नहीं कर सकते थे। आपको मालूम है, वो सिर्फ द्वार में वो ही प्रवेश कर सकते थे जो चुने हुए लोग थे। लेवी वंश था, जो हारून की संतान का महायाजक बनता था, और उसी को सिर्फ अधिकार था, महायाजक को, जो पवित्र परमेश्वर के बीच में और इंसानों के बीच में वो बिचवाई करता था। जब पापी एक भेड़ लेकर आता था, और वो महायाजक उसको क्या कराता था, बलिदान वगैरह करवा कर और लहू छिड़कता था, और तब क्या हो जाता था, उस पापी व्यक्ति को तसल्ली पाकर जाता था, मेरे पाप क्या कर दिए गए, ढांप दिए गए। लेकिन फिर जाता था वो, फिर क्या करता था, पाप, क्योंकि पाप से छुटकारा नहीं होता था इंसान का, क्योंकि वो भेड़ बलिदान, उससे क्या नहीं हो सकता था, किसी का उद्धार नहीं हो सकता था। परंतु सिखाने के लिए उसमें पहला पर्दा होता था, आंगन में बलिवेदी होती थी, फिर होदी होती थी जिसमें महायाजक वगैरह क्या होते थे, शुद्ध होते थे। और उसके बाद आता है पवित्र स्थान। जैसे ये पर्दा लगा हुआ आपका, एक बाहरी दरवाजा है, मान लो ये आंगन है, और इसके आगे है पवित्र स्थान। पवित्र स्थान में भी 3 चीजें होती हैं, एक रोटी की मेज होती थी, एक धूपवेदी होती थी, एक दीवट होता था। ये सब गहरे अर्थ हैं इनके, हम इनको आने वाले दिनों में देखेंगे। तो अब उधर जब वो बलिदान हो गया, शुद्धिकरण हो गया, अब याजक किधर जाता है, याजक ही अंदर जा सकते हैं, सब अंदर जा नहीं सकते। और उधर भी जो उसका सेवा का कार्य था वो करता था, लेकिन एक स्थान परली तरफ था, उसको बोलते हैं अति पवित्र स्थान। उसमें वो एक वाचा का संदूक होता था। वाचा के संदूक में वाचा की वो 2 पट्टिकाएं, आज्ञाएं जो दी थी परमेश्वर ने सिनाई पर, उसके अंदर वो रखी हुई थी, और भी कुछ सामान था। तो साल में सिर्फ एक ही बार महायाजक अंदर जाता था, डरते और कांपते हुए लहू लेकर, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। थोड़ी देर के लिए अंदर जाता था। इज़राइल के सारे पापों का प्रायश्चित किया जाता था साल में एक बार।
हर रोज बलि चढ़ती थी। उसके अलावा जाने अनजाने में अगर पाप हुआ है तो साल में एक बार प्रायश्चित का दिन ठहराया था। आज भी इजराइल में होता है। आज भी आपको मालूम है 6 देशों ने हमला किया था इजराइल पे, लेकिन वो दिन कौन सा था? योम किप्पोर का दिन था, पश्चाताप का दिन था, प्रायश्चित का दिन था। साल में एक बार होता है। और उस दिन वो मतलब क्या नहीं करते हैं, मतलब कोई हथियार नहीं उठाते, कोई बार कुछ काम नहीं करते हैं, और सिर्फ पश्चाताप का वो दिन है। मतलब परमेश्वर के सामने अपने गुनाह, क्योंकि अभी याजक तो है नहीं है, मंदिर तो उनके पास है नहीं है, बलि तो अभी प्रथा बंद हो रही है। क्यों? क्योंकि यीशु क्या हो चुका है? बलिदान। इसलिए परमेश्वर ने अभी बलि प्रथा बिल्कुल क्या कर रखी है? बंद हो रही है, क्योंकि बलि हो चुकी है। ये सारी मानव जाति के लिए संदेश है। लेकिन आज भी इजराइल क्या नहीं कर रहा? समझ नहीं रहा। 6 देशों ने उस पर हमला किया था, लेकिन उसने क्या नहीं उठाया? कोई हथियार। मार दो हमें, कोई मंजूर है हमें। लेकिन आपको मालूम है अगले ही दिन 6 देशों के घुटने टिका दिए। परमेश्वर का आदर किया, वचन का आदर किया, परमेश्वर उनके लिए लड़ा। 6 देशों के घुटने टिका दिए भाई जी। और उनकी जमीन भी क्या कर ली? कब्जा ली। इजराइल, पुराने नियम में जो कलीसिया थी वो इजराइल था, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति थी, वो चुने हुए लोग थे। अभी नए नियम में कौन है? कलीसिया, उद्धार पाए लोग हैं, परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का निवास स्थान है। तो इस कलीसिया में भी अगर किसी ने आना है तो दरवाजा कौन सा है? यीशु मसीह है। कलीसिया में अगर किसी ने शामिल होना है तो कैसे ही आ सकते हैं? यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत प्रभु और उद्धार करता स्वीकार कर। तो मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो द्वार कौन है? पहले हमने भेड़ों का द्वार देखा, फिर हमने द्वार किधर से देखा? उस वाटिका में जो एक द्वार बंद हो गया, द्वार यीशु बन रहा है। मेरे द्वारा आओ और भीतर क्या करो? प्रवेश करो। तुम क्या पाओगे? उद्धार पाओगे, मुक्ति पाओगे। अब दंड की आज्ञा नहीं, इसलिए लिखा है अब जो यदि कोई मसीह में है तो क्या है? नई सृष्टि है। और उसके ऊपर क्या नहीं है? दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि दंड पूरा हो चुका है। और तीसरी बात हम देख रहे हैं कि मिलाप के तंबू का भी जो द्वार होता है, जो पर्दा होता है, ये कहाँ पर्दा आपको मालूम है? क्रूस के अगर आप पास जाएंगे, देखो आप निकालें मेरे साथ परमेश्वर के वचन से, उसका 16 तक पढ़ लिया इफिसियों का। 15 पढ़ा ना हमने। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, और दोनों से अपने में एक नया मनुष्य तब उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके। क्रूस पर क्या किया? बैर को नाश किया। कैसे किया? अपने आप को दिया। बीच में जो मेल कराने वाला था ना, पूरा क्या कर दिया गया? वो पीस दिया गया। यानी कि इंसान भी वास्तव में परमेश्वर का बैरी था। पाप ने परमेश्वर का बैरी बना कर रखा था। हम क्रोध की संतान थे। एक ही था जो निर्दोष, पवित्र, निष्कलंक था, जिसने गाली देकर सुनकर किसी से गाली नहीं दी, दुख उठाकर धमकी नहीं दी। हम मानव जाति ने उसको बिना रहम के नंगा क्रूस पर ठोंका हुआ है। किसने? इंसानों ने। इतना बैर था पाप का। और उधर से परमेश्वर को भी भाया कि ये जो मानव जाति के बीच में और मेरे बीच में खड़ा हो रहा है, इसके ऊपर जिसने सारे जगत का पाप उठाया था, वो दंड उसके ऊपर। यानी कि जो मेल कराने वाला है ना, वो आसान बात नहीं है। हाँ, तो हर कोई बोलता है आओ जी मैं मेल कराता हूँ। मेल कराना इतना आसान, बिचुआई बनना इतना आसान नहीं है। ये अगर बिचुआई का काम अगर कोई कर सकता था तो वो यीशु मसीह ही था। वो सिर्फ परमेश्वर ही था, इसलिए परमेश्वर होकर नहीं आया बल्कि देहधारी होकर आया। और क्रूस पर उसने क्या कर दिया? वो बैर को खत्म किया। इधर लिखा है
बैर का नाश कर कर इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। आप मेरे साथ एक वचन और निकाल लेंगे, कुलुस्सियों की पत्री और उसका 2 अध्याय, इससे अगली बुक है, एक बुक छोड़ के। कुलुस्सियों 2 अध्याय का 14 वचन पढ़ें, 14-15। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा दिया, मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। आमीन। यानी कि क्रूस पर कीलों से किसको जकड़ दिया? वास्तव में पाप को उधर क्या कर दिया? ठोक दिया। यानी कि यीशु मसीह क्या बन गया? जो पाप से अज्ञात था सुभाष भाई, हमारे लिए क्या बन गया? पाप बन गया। सजा किस पर गिरनी थी? पाप के ऊपर गिरनी थी। पाप का डंक क्या था? मौत थी। हम वो पाप को किस में देखते हैं? उस सांप की उस आकृति में देखते हैं। सांप की तस्वीर वो पाप को दर्शाती है। न केवल पाप, वो सांप एक अजगर को दर्शाता है, शैतान की को दर्शाता है, बल्कि पाप की वो सांप किसको भी दर्शाता है? पाप को भी दर्शाता है। तो यीशु क्या बन गया? जो पाप से अज्ञात था। 2 कुरिन्थी 5:17 कहता है, जो 19 कहता है, 21, जो पाप से अज्ञात था हमारे लिए क्या बन गया? पाप बन गया। यानी कि हमारी सजा यीशु मसीह पर आई। तो इधर लिखा है कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा, किसके द्वारा? क्रूस के द्वारा जय जयकार की क्या सुनाई? ध्वनि सुनाई। क्रूस देखने में तो ऐसा लगता है यीशु मसीह नंगा, इसका तमाशा बना दिया। दुनिया जब देख रही है, देखो ये अपने आप को भी बचा नहीं सका। वास्तव में क्रूस किसकी हार है? क्रूस के द्वारा शैतान के सिर को कुचला, जय जयकार की ध्वनि सुनाई, मृत्यु का नाश किया, कब्रें खुल गई, चट्टानें तिड़क गई, और बीच का जो वो पर्दा था, बड़ा दीवार था, जो पापी इंसान को पवित्र परमेश्वर से दूर करता था। इतने बलिदान चढ़े, निर्दोष जानवर मरे, लेकिन वो पर्दा कभी हटा नहीं था। लेकिन क्रूस पर जब वो यीशु मसीह का बलिदान दिया जा रहा है, और जब उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ, ऊपर से लेकर नीचे तक वो भारी पर्दा 2 भाग हो गया। ऊपर से लेकर, क्यों? ये परमेश्वर की ओर से रास्ता खुल रहा है। यीशु मसीह वो द्वार है। मृत्यु का हमेशा के लिए क्या कर दिया? शैतान के सिर को क्या कर दिया? सर्प के, परमेश्वर ने कहा था स्त्री का वंश आएगा और तेरे सिर को क्या करेगा? कुचलेगा। पहले बता दिया था शैतान को भी और मानव जाति को भी यही आशा दी थी। अब शैतान ने जोर लगाया कि जो भी कोई आएगा मैं उसको क्या करूंगा? मैं खत्म करूंगा। खत्म तो जरूर किया। परमेश्वर ने कहा था तो उसकी हड्डी को तो जरूर डसेगा, वो मरेगा तो जरूर, लेकिन वो मौत उसकी नहीं होगी, वो मौत संपूर्ण मानव जाति की होगी। तेरे डंक को क्या कर देगा? वो कुचल देगा। तो इस करके आपने समझना, जिस पर मैंने विश्वास किया है, सुभाष भाई आपने विश्वास किया है, वो ही सिर्फ एक मात्र है जो आपके प्राणों का क्या है? उद्धार करता है। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई द्वार नहीं है। तो एक वचन और आप मेरे साथ पढ़िए, जय जयकार की ध्वनि सुनाई क्रूस के द्वारा। आप इसको बाद में और भी मनन कर सकते हैं। अब आप मेरे साथ आप मत्ती 27 अध्याय थोड़ा सा हम पढ़कर फिर प्रार्थना करेंगे। मत्ती 27 अध्याय और उसका 45 से पढ़ेंगे। मत्ती 27 का
45। ये खाली जब आप बैठे हो, कभी आप क्या करो, प्रार्थनाओं के साथ इन वचनों को मनन करो। सुभाष भाई, रात को थोड़ा सा जग के क्या करो, इन घटनाओं को आप प्रार्थनाओं के साथ इन बातों को क्या करो। देखो पवित्र आत्मा आपके मनों में क्या करेगा, वो कार्य करेगा, आपको उद्धार के उसमें लेकर आएगा प्रभु। पढ़े 45 से। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। हाँ, जब यीशु मसीह क्या हो रहा था, क्रूस पर लटका हुआ था। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक सारे देश में क्या छाया हुआ था, अंधकार। क्यों छाया हुआ था? ये अंधकार कोई बादलों का नहीं था। ये अंधकार कैसा था? ये अंधकार कैसा था? सब कई बार अब आपको मालूम है, अभी अंधेरा हो जाता है, ये वैसे ही हो जाता है, कोई वो कारण से हो जाता है। दिन में कोई तूफान आ गया, कोई बादल आ गया, एकदम अंधेरा हो गया, कुछ ऐसा अंधकार नहीं था ये, बल्कि परमेश्वर का न्याय गिर रहा था। आपको मालूम है, अगर ये चीज़ को आपने समझना है तो जब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा रहा था, तो आखिरी जो विपत्ति आई थी, वो मौत का दूत सब घरों में पहलौठों को मारेगा कर कर, वो आखिरी विपत्ति थी। और उस विपत्ति में परमेश्वर ने कहा था 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा, यानी कि परमेश्वर का न्याय को दर्शाता है। परमेश्वर न्याय, परमेश्वर का पूरा हो रहा है, छुटकारे का काम होने जा रहा है, कोई मरने जा रहा है, किसी के ऊपर परमेश्वर का न्याय गिरेगा। जब यीशु जो पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक था, जो मानव जाति के उद्धार के लिए क्रूस पर लटका है, 3 घंटे घोर क्या छाया रहा, अंधकार छाया रहा, परमेश्वर का न्याय गिरा। और उधर वो घटना घट रही थी जब यीशु मसीह पापियों के लिए शरीर में तो दर्द उठाया ही उठाया है, लेकिन उसका प्राण और आत्मा मौत के दूत खींच कर लेकर उस तड़पने के स्थान में, जहां मुझे और आपको जाना था मेरे भाई, जो असली मौत है। शरीर की मौत तो देखो आएगी, ये तो शरीर में से प्राण और आत्मा का निकलना है, निकास है। लेकिन उसके बाद प्राण और आत्मा हमेशा के लिए, वो जो तीसरी किस्त है मृत्यु की, पहली किस्त आत्मिक मृत्यु है, एक इंसान का परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ है। दूसरी किस्त शरीर की मौत है, और तीसरी किस्त में वो मृत्यु मिल रही है। प्राण और आत्मा हमेशा के लिए किधर जाएंगे? तड़पने के स्थान में जाएंगे। और उधर यीशु मेरे और आपके लिए जा रहा है, मेरा और आपका दंड ले रहा है। बाकी सारे लोग भी उधर ही जा रहे हैं, लेकिन उधर से कोई बचकर नहीं आया। एक ही है जो सिर्फ तीसरे दिन मरे हुए में से क्या उठा है? जी उठा है। एक ही है जो दावा कर सकता है, द्वार मैं हूं, मार्ग मैं हूं, सत्य जीवन मैं हूं। अगर ये कोई और दावा करेगा तो ये सिर्फ क्या होगा? एक काल्पनिक झूठ होगी, सत्य नहीं होगा। क्योंकि सब अपनी मौत मरकर चले गए, मृत्यु ने उनको क्या कर लिया? निगल लिया। लेकिन एक मरा तो जरूर, लेकिन तीसरे दिन क्या हो गया? ये घटना थोड़ी सी पढ़कर हम प्रार्थना करते हैं। पढ़िए 46 से पढ़े। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हाँ, देखो परमेश्वर ने क्या कर दिया, यानी कि जब उसने सारे जगत का पाप उठाया तो किधर जाना पड़ रहा है यीशु को? प्राण और आत्मा में उस दंड में जाना पड़ रहा है, उस मौत को सह रहा है जहां मुझे और आपको जाना था। आगे पढ़िए। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और पंच लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रख कर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखो
एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। हाँ देखो, तब सब उस समय भी लोग हम क्या कर रहे थे, नीचे खड़े हुए मजाक उड़ा रहे थे। कोई कह रहा है अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूज से उतर कर दिखा। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। देखो कौन है? एक ही है जिसके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं थी। एक ही था जो निर्दोष और निष्कलंक था। एक ही है जिससे स्वर्ग प्रसन्न है, जिसने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं क्या हूँ? सुभाष भाई, इसकी सुनो। लेकिन हमने उसकी नहीं सुनी, हमने उसका इनकार किया, नंगा क्रूस पर चढ़ाया मेरे प्यारे भाई बहनों। लेकिन उसने हमें क्या कराया? माफ कराया। आखिर में क्या प्रार्थना कर रहे? बाप, इनको क्या कर, क्षमा कर। आगे पढ़े। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई। देखो वो मंदिर का पर्दा क्या हो गया? फट गया। ऊपर से लेकर नीचे तक 2 टुकड़े हो गया। यीशु की मृत्यु से जुड़ा था ये विषय। पापी इंसान के उद्धार से जुड़ा हुआ था यीशु की मृत्यु। मृत्यु का नाश कर दिया हमेशा के लिए। अभी जो एक विश्वासी, हम जो मरेंगे ना, बोलते हैं शरीर की मौत को हम मौत बोलते हैं, वास्तव में ये मौत नहीं है। ये हम किधर जाएंगे? इसलिए मौत से यीशु कह रहा है जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु के पार हो चुका है। अभी जो हमारी मौत आएगी ना सुभाष भाई, वो मौत नहीं है। वास्तव में हम अपने घर जाएंगे, हम अपने विश्राम में प्रवेश करेंगे। मरेगा वो जिसका उद्धार नहीं हुआ, वो तड़पने की जगह में जाएगा। मैं और आप किधर जाएंगे? विश्राम में जाएंगे। कब तक विश्राम है? जब तक यीशु बादलों पर नहीं आता। अगर आज यीशु बादलों पर आ गया तो शरीर की मौत भी रूपांतर हो जाएंगे। मानते हैं इस चीज पर? विश्वास करते हैं मेरे कहने से, या आपके अंदर ये एहसास है कि यही सत्य है? मेरे कहने से तो नहीं विश्वास है। तो अगर आपको ये सत्य का एहसास है तो आप प्रभु यीशु को अपना प्रभु और उद्धार करता मानकर क्या करना है? आपने भी अंदर प्रवेश करना है। बपतिस्मा लेकर क्या करना है? स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। कलीसिया में क्या करना है? प्रवेश करना है। उद्धार पाना है। लिखा है जो मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वो उद्धार पाएगा, अनंत जीवन पाएगा, परमेश्वर की संतान होने का हक देगा। मोटर गाड़ी बंगला तो शायद आपको ना मिले, लेकिन आपको जो मिलेगा वो दुनिया में और कोई दे नहीं सकता। शैतान कह रहा है आओ मैं तुम्हें क्या करूंगा, तुम्हारी सारी मनोकामना करूंगा, मैं ये भी दूंगा, मैं ये भी दूंगा। हमने बोला है शैतान तेरा सारा सामान तेरे मुंह पर हम क्या करते हैं? मारते हैं। ये सारा कुछ हमारे बाप का है और हम एक दिन इस पर राज्य करने के लिए आएंगे इसी धरती पर। सोना चांदी सारा किसका है? हमारे बाप का है। हम उसके वारिस हैं। हम अमीर हैं, हम गरीब। यीशु इसलिए गरीब बना ताकि हम क्या हो जाएं? उधर की सड़कें भी कैसी होंगी इस करके गहरा विषय प्रार्थनाओं के साथ और भी आप इसको क्या कर सकते हैं? आइए हम प्रार्थना करते हैं। तो वो बीच का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई, चट्टानें तिड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोग बहुत से सब जी उठे। और उसके जी उठने के बाद कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में बहुत से लोगों को दिखाई दिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। द्वार से आइए हम प्रवेश करें। आइए इस द्वार से हम अंदर प्रवेश करें और उद्धार पाएं। धन्यवाद यीशु, आप द्वार बने प्रभु। आपने हमारी कीमत अदा करी प्रभु, मृत्यु का नाश किया, परमेश्वर के न्याय को आपने पूरा कर दिया प्रभु, हमारा दाम पूरा चुकाया, अपना लहू दिया प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु। हर एक हमारे भाई बहन बच्चे बड़े बुजुर्ग सबको प्रभु इस सत्य को सही रीति से पहचानने के लिए और इस सत्य को ग्रहण करने के लिए प्रभु आप कार्य करना प्रभु। पवित्र आत्मा के मन को खोलें, कायल करें,
और जागृत कर दें प्रभु एक एक को। कोई भी इस उद्धार से वंचित ना रहने पाए, हर एक व्यक्ति का उद्धार हो जाए प्रभु, जैसा आप चाहते हैं खुदा। आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, जितने लोग भी इस वचन को सुने सचमुच में उनका उद्धार होने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह। सब